देश में 3% ब्राह्मण है, 90% हमारी हिस्सेदारी है हर एक वर्ग में। हमने इसमें अपने हित में किया है, हमने पढ़कर किया है, हमारी ये हिम्मत थी, हमने किया है। अगर इनके पास हिम्मत हो तो जाति जनगणना नहीं पढ़कर बैठिए। आज उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक ब्राह्मण विधायक हैं, वो अपने बल पर है, आरक्षण पर नहीं है। आरक्षण होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में 55 ब्राह्मण और 49 ठाकुर विधायक हैं। अगर इनके पास दम है तो बिना आरक्षण ये बनकर दिखा दे। आरक्षण होने के बावजूद ये इतने विधायक नहीं ला पा रहे हैं कि इनकी सत्ता आ पाए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा हो, आज हर एक पार्टी में सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत का वर्चस्व इसीलिए है, इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने रचा है, इन्होंने अपने हिम्मत पर ये चीज हासिल की है। उत्तर प्रदेश में कोई आरक्षण के दम पर -40% लाकर आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आप सफल डॉक्टर तब बनेंगे जब आपके पास नंबर होंगे, आपके पास काबिलियत होगी। 40% लाकर जज बन सकते हैं, लेकिन जब 90% लाकर कोई ब्राह्मण वकील, कोई ब्राह्मण व राजपूत या किसी बनिया का लड़का लाकर वहां पर वकील बनेगा, तो आप 40% लाकर जज बनकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सिर्फ आप उसको सुनेंगे और उसी के पढ़े लिखे पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप चमार हो, आप कोई हो, मुझे उससे मतलब नहीं करता है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं यूजीसी का समर्थन कभी नहीं करूंगा। यूजीसी वो चीज है जो ब्राह्मण राजपूत बनिया समाज को काट रही है, और सवर्ण कभी इसका समर्थन नहीं करेगा। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा कि सवर्ण के साथ गलत करने का अधिकार क्या होता है। ब्राह्मण जब समर्थन में आया तो ब्राह्मण ने बसपा की सरकार बना दी। जिस दिन सुनिए, हम वही ब्राह्मण हैं, हम एक सेकंड हम वही ब्राह्मण हैं। सुनिए, हम वही ब्राह्मण हैं जो उत्तर प्रदेश में 14% होने के बावजूद जब हम सपा का समर्थन करते हैं तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में सपा की सरकार बन जाती है। सतीश चंद्र मिश्रा जब बसपा का समर्थन करते हैं तो ब्राह्मण सरकार बसपा का जाकर बनाती है। और उत्तर प्रदेश में जिस दिन ब्राह्मण ठाकुर और बनिया से समर्थन किया उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश में आज तक सबसे ज्यादा अगर किसी जाति ने पर्सनली मुख्यमंत्री दिया है तो ब्राह्मणों ने दिया है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई अधिकारी है तो ब्राह्मण है। आप उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाकर देख लिए ये 14% किस प्रकार हावी है कि हम ब्राह्मण अपने दम पर बने हैं। हमें किसी ने आरक्षण ना दिया, ना हमें मायावती ने आरक्षण दिया है, ना हमें सपा ने आरक्षण दिया, ना हमें संविधान ने आरक्षण दिया है। हमें आरक्षण चाहिए भी नहीं। हम 4% हो, हम 14% हो, आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं सिर्फ भारत में 3% ब्राह्मण हैं, लेकिन इनका वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है, लहराता रहेगा, लहराता रहा है। ये हमारी काबिलियत थी, हमने इस पर अपना परचम लहराया है। भारतीय जनता पार्टी 2027 में किसी प्रकार से वर्चस्व में नहीं आ सकती है जब तक यूजीसी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करेगी। ब्राह्मण कभी इसका समर्थन नहीं करेगा। देखिए, संवैधानिक पूरे देश के अंदर में सभी जगहों पर ब्राह्मण और सवर्ण बैठे हुए हैं। अपनी काबिलियत पर बैठे, आपके आरक्षण पर नहीं बैठे। सभी जगह बैठे हुए। हमारा देश चाइना के बराबर पहले हुआ करता था, उससे भी मजबूत था, लेकिन इन्हीं लोगों के जो है काबिलियत ब्राह्मणों ने दी थी, आरक्षण आया, हिंदुस्तान डूब गया। इनका पूरा देखिए, ठीक है। हमारी व्यवस्था सब जगहों पे ये बैठे हुए थे। चाइना आज हमसे कितना आगे हो गया, और हम कहानी 100 साल चाइना हमसे आगे है। लेकिन क्या है, ये इनकी नीतियों के नाते, क्योंकि 85% आगे हो गया कि उत्तर प्रदेश में और भारत में आरक्षण लग गया। जब से 1948 से पहले आरक्षण नहीं था। हिंदुस्तान में विश्व गुरु हुआ करता था, आरक्षण आया। एक सेकंड, यूजीसी का समर्थन करेंगे। यूजीसी में हिंदुस्तान में समान अधिकार मिलेगा। यूनिवर्सिटियों के अंदर में दलित और पिछड़े लोगों को बराबर का अधिकार मिले। ये वहाँ बैठे हुए हम कह रहे थे 90% के संसाधनों पर हम बैठे हुए हैं। आपकी काबिलियत नहीं है। अगर आपकी काबिलियत होती तो आज चाइना की जगह पे हम बैठे होते। अगर काबिलियत होती, ये लूटने वाले लोग हैं, ये अंग्रेजों की भेषभाषा पे चलने वाले लोग हैं। जिस फार्म को भरने के लिए स्वर्ण समाज 1000 रुपए देता, उसी फार्म को भरने के लिए ओबीसी एसटी 400 से 500 रुपए देती है। तो कहाँ इक्वल की बात संविधान करता है? अगर संविधान इक्वल की बात करता है तो फार्म जो है सबके बराबर होते। दूसरी बात सुनिए मैडम, अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो आप गरीबी की जात के नाम पर क्यों देते हैं? आप गरीबी पे दीजिए।
1948 से पहले हिंदुस्तान विश्वगुरु हुआ करता था, लेकिन जब से आरक्षण आया हिंदुस्तान बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आज चाइना से हम पीछे इसीलिए हैं क्योंकि हिंदुस्तान में नौकरियां काबिलियत पर नहीं आरक्षण पर मिलती है। आज -40% पर डॉक्टर बन रहा है, 90% लाने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता है। क्या कहेंगे? आरक्षण पे आरक्षण पे नहीं, मुद्दा तो ये है कि बागेश्वर जी ने बोला है कि जिस दिन तिरंगे में चांद नजर आएगा ना शर्मा बचेंगे ना वर्मा बचेंगे। बात सही है। बचेंगे। आप पहले कौन है, आप ये बताइए। क्या? आप कौन है? आप वर्मा है, शर्मा है, छत्री है, कौन है? मेरा नाम डॉक्टर आलोक है, मैं भारतीय हूँ। दो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ और इंसानियत मेरा धर्म है। तो डॉक्टर मैं जब साहब, आप बताइए कितना गलत है कि सही है? क्या यही जो अगर तिरंगे में चांद नजर आया तो ना शर्मा बचेंगे ना ये वर्मा इनका बचेंगे। देखिए ऐसा, वो तो एक झंडा बरदारी किए हुए हैं, सिक्योरिटी मिली हुई है। अरे ये लाल किला क्यों तोड़ दे भाई? क्यों झंडे लहराते हो? वही तो भाषण देते हैं। 1 मिनट, लाल किला की क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं? अरे मेरी बात, ये कांग्रेस पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि तिरंगे में चांद लग जाए। मेरे गर्व इनका सपना पूरा नहीं होने देंगे, इनका सपना नहीं पूरा होने देंगे। हम चाहे मारे जाएंगे सबर लोग, चाहे गरियाए जाएंगे, लेकिन तिरंगे में चांद नहीं लगने देंगे। चांद मुसलमानों के पैर भी नहीं होने देंगे। सुनिए, 80% हिंदू है, 80% हिंदू है। आपने किया है, कांग्रेस पार्टी नेताओं ने किया है। उन्होंने कहा राम काल्पनिक है। हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। खत्म हो गया। गांधी क्यों नहीं राम मंदिर गए अभी तक? अरे वो कहा जाएगा, राहुल गांधी। वो मुसलमान है राहुल गांधी, वो कहा जाएगा। अच्छा, उनकी गांधी का दाह राहुल संस्कार गांधी कैसे मुसलमान हुआ? कहा जाएगा। राजीव गांधी का दाह संस्कार कैसे हुआ? शादी उनकी कैसे हुई? सब हिंदू रीति रिवाज जिन्ना कौन था? जिन्ना कौन था? आप बताइए। जिन्ना कौन था? ये आप बता सकते हैं। जिन्ना हिंदू यहाँ- था। यहाँ बात जिन्ना की जिन्ना नहीं हो रही। हिंदू था। यहाँ बात जिन्ना जिन्ना हिंदू था। बार-बार बोले, बात वो का जवाब तरीका दीजिए। अलग है। जिन्ना तेज बोलने हिंदू से- था, उसने मुसलमान धर्म एक बार किया। मैं भी बोली, अब आप बोलिए जी। जिन्ना मुसलमान बन गया था। मुसलमान से हिंदू जिन्ना नहीं बनेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? यहाँ जिन्ना की बात कहाँ से आ गई? प्रधानमंत्री कौन है? बताओ प्रधानमंत्री कौन है? पूछो जरा इनसे। सवाल होता है, जवाब दीजिए। जिन्ना कौन था? पूछ रहे, कुछ बताइए। जिन्ना पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री बने। पहले हिंदुस्तान में यहीं के वो थे। हिंदू फिर जब थे। कौन? पहले हिंदू थे जिन्ना। ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे सकते हैं? अरे मैं दूंगा सर्टिफिकेट, गूगल से निकाल के आपको दूंगा। जिन्ना हिंदू थे, वो कन्वर्टेड मुसलमान बने थे। जिन्ना कन्वर्टेड मुसलमान बने थे। इसका आज के संदर्भ में क्या महत्व है? आज के महत्व है। कोई महत्व नहीं है। आज के जैसे ही आदमी को प्रमोट आज के करते हैं। संदर्भ में बेरोजगारी, महंगाई और जो हमारी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में बिगड़ा हुआ है। आप टॉपिक से महंगाई और बेरोजगारी की बागेश्वर ने ये बोला है कि जिस दिन तिरंगे में चांद नजर आएगा ना शर्मा बचेगी ना वर्मा बचेगी। महंगाई की बात करेंगे, आलू को सोना बनाएंगे। ये वादा था। ये नाले से गैस बनाएंगे, नाले से गैस बनाएंगे, नाले की जैसे चाय बनाएंगे, नाले की जैसे चाय बनाएंगे, नाले की लोग सुनिए सुनिए, इन बातों ये को- बता रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई है। जरा किस मुद्दे पे है महंगाई और बेरोजगारी बताइए। आप टॉपिक रखिए कुछ। दारू सस्ती होना चाहिए। सुनिए महंगाई बेरोजगारी कहाँ है बताइए। जो देखिए, जो शिक्षित रहेगा, ठीक है, जो शिक्षित रहेगा, जो परिश्रम करेगा, वो रोजगार पाएगा और वो कमाई करेगा, चाहे जो रहेगा। और जो नहीं करेगा, जो घर बैठकर और इधर उधर लफंगई करेगा, कुछ भी करेगा, वो कुछ नहीं, न कामयाब होगा और ना ही रोजगार पाएगा। बाबा बागेश्वर जी की बात का कोई वो नहीं है। वो तो अपने निरंतर बयान बदलते रहते, देते रहते कि उनका कैसे वो स्कोप बढ़े। अब वो किस पार्टी के ढोलक है ये भी आपको मालूम है। तो इसमें वो हिंदू है। भारत जोड़ो यात्रा